संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और शीतकालीन सत्र का आज 19वां दिन है। लोकसभा में आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, वहीं राज्यसभा में भी हो सकता है हंगामा। तो कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, संभल का मुद्दा हो। 19वें दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हो सकता है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन का भी लगातार विरोध जताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। संसद के शीतकालीन सत्र का 19वां दिन है आज। 20 दिसंबर तक सदन चलेगी। शीतकालीन सत्र चलने वाला है। इससे पहले लगातार भारी हंगामा भी देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से सुचारू चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन बीते दिनों हमने देखा किस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ती हुई सदन की कार्यवाही नजर आई थी। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, आज दोनों ही सदनों में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष विरोध भी कर रहा है और साथ ही साथ आप देखिए कि पूरा जो हंगामा है वो इसको लेकर है, जहां कांग्रेस इसको संविधान के खिलाफ बता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव कहना है कि ये तानाशाही है। अगर दोनों चुनाव एक साथ होती है तो तानाशाही आ जाएगी और देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का लगातार काम रहा है कि सत्ता पक्ष अगर कोई भी चीज करती है तो उसका विरोध करना, और ये भी इस बार भी यही दिखाई दे रहा है। पर जिस तरह से बहस चल रही है वो बहस कहीं ना कहीं हंगामेदार होने की है। और साथ ही साथ आप प्रियंका गांधी के झोले की बड़ी चर्चा है पूरे पार्लियामेंट में, तो लोगों को उत्सुकता इस बात का भी है कि प्रियंका गांधी आज कौन सा झोला लेके आती है। क्योंकि आप देखिए, फिलिस्तीन के मुद्दे पर जब वो झोला पहन के आई तो उस झोले के बाद उसकी चर्चा पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान के नेताओं ने प्रियंका गांधी की तारीफ की कि उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। इसके बाद वो बांग्लादेश के हिंदू और ईसाई भाइयों के साथ, लोगों के साथ खड़ा हुआ लिखा नजर आया कि हम बांग्लादेश के हिंदू और ईसाई लोगों के साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में हो रहे जो अत्याचार हैं, जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जो हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, जो साधु सन्यासियों को जेलों में बंद किया जा रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं, उसको लेके उनका एक समर्थन मिला कि वो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ हैं, उन पे हमले रोका जाए। और वो बांग्लादेश की सरकार ही कर सकती है कि अपने क्या हो रहा है, जो कानून व्यवस्था से चीजें हैं उसको वो रोके। पर जिस तरह से विरोध हो रहा है पूरे बांग्लादेश में, खासकर भारत का, वो एक कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी ताकतें हैं जो इस तरह के के काम कर रही हैं। पार्लियामेंट में ये मुद्दा भी भारी रहेगा। साथ ही साथ आप देखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है कि वो इससे एक साथ विधानसभा और लोकसभा में चुनाव कराएगी। पर देखना होगा कि ये कब तक संभव हो, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए। लोकसभा में बड़े मैंडेट के साथ ये बिल जो है ये पास करा लिया गया। हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे रमेश। देखिए, बड़े सारे विधेयक सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले, जैसे शीतकालीन सत्र शुरू हुआ उससे पहले ये कहा जा रहा था कि लगभग 16 ऐसे विधेयक, जिनमें से 5 नए विधेयक है, सदन के पटल पर रखे जाएंगे। लेकिन बीते दिनों हमने कार्यवाही देखी किस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ी है। हालांकि 2-3 दिनों से चर्चा जो है सुचारू रूप से चल रही है। कौन कौन से विधेयक सरकार की तरफ से पेश किए जा सकते हैं आज, इसको लेकर क्या चर्चा है? क्योंकि देखिए, आज 18 तारीख हो गई है, 19 और 20 2 दिन और बचा है आज के अलावा सदन की कार्यवाही को, शीतकालीन सत्र को लेकर। ऐसे में बिल को पास करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर बनती है सरकार के सामने। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल तब तक पास नहीं होगा जब तक 2/3 समर्थन नहीं मिल जाता। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रयास कर रही है। आज का जो सत्र होगा वो पूरे हंगामेदार इसलिए होना है क्योंकि लगातार जिस तरह से संसद में बहस चली है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हो या बैंकिंग सुधार को लेकर जिस तरह से हो, वो तमाम जो है वो उस पर चर्चा, विपक्ष चर्चा करने को तैयार नहीं है। पर पिछले 2-3 दिनों से वार्ता के बाद जिस तरह से देश में ये गया कि विपक्ष सदन में बहस करने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ हंगामा खड़ा कर रहा है, तो इससे एक निगेटिव इमेज विपक्ष की बन रही थी। उसके बाद विपक्ष ने तय किया कि वो बहस में भाग लेंगे। पर कल अगर राज्यसभा की आप कार्रवाई देखें और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सांसद के साथ और तमाम ऐसे नेताओं के साथ बहस, तीखी बहस हुई, उससे ये लगता है कि आज भी का जो सदन चलेगा वो बहुत ही हंगामेदार होगा। देखना होगा कि किन मुद्दों पर हंगामा होता है। बहुत शुक्रिया आपका रमेश, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।